ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर मॉडर्न मास्टर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई जो एस राजामौली जी के जीवन पर आधारित थी। उनके बाल्यकाल से लेकर के किस प्रकार से वे फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनकी पहली फिल्म से लेकर के आरआरआर तक की उनकी पूरी जर्नी, किस प्रकार से पहले उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, बाद में कैसे उन्हें सफलता मिलती गई, कैसे अपने आप में वो परिवर्तन करते गए, बदलाव लाते गए, उनके पूरे परिवार के बारे में, अपने परिवार को साथ में लेकर के किस प्रकार से वे पूरी फिल्म बनाते हैं, इन सब बातों के बारे में काफ़ी विस्तार से उसमें जानकारी दी गई है। और अनुपमा चोपड़ा ही वहाँ पर एस राजामौली जी से प्रश्न पूछ रही है। अब इस डॉक्यूमेंट्री के बाद में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स वगैरह लिखे जिनका टाइटल था कि एस राजामौली जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी से ज़्यादा रावण पसंद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मैंने कहा, टाइटल में तो उन्होंने बस राम से ज़्यादा रावण पसंद है, इस प्रकार की बातें लिखी हुई थी। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे गए, मतलब वो पढ़ते ही किसी को लगेगा कि देखो देखो ये भी वामपंथी है, देखो राम जी से ज़्यादा रावण पसंद है एस राजामौली जी को। केवल आर्टिकल्स की बात नहीं, सोशल मीडिया पर भी सिस्टमेटिक वे में काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह भी मैंने देखे। हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए कि देख एस राजामौली राम जी से ज़्यादा रावण पसंद है, देखो देखो रावण पसंद है, क्यों नहीं बात कर रहा है इस पर। इस प्रकार के काफ़ी सारे कमेंट्स, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये कैसे भी करके एस राजामौली जी का या तो चरित्र हनन करना चाह रहे हैं या फिर उन्हें ही वामपंथी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मुझे कम से कम पता चला उस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ होने के बाद में। हालांकि जो बात एस राजामौली जी ने कही थी उसका संदर्भ ही पूरी तरीके से कुछ अलग ही था। जब वो ये बात कह रहे थे उस समय वे कैरेक्टर्स को किस प्रकार से लिखा गया है, वो उस लेखन को लेकर के वो बात कर रहे थे कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में या फिर ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ है रामायण महाभारत, उनमें किस प्रकार से पात्रों को लिखा गया है, वो लेखन उन्हें कैसे ज़्यादा पसंद है, उस कैरेक्टर को कितना इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है, वो उसकी बात कर रहे थे कि उस दृष्टि से रावण का पात्र उन्हें ज़्यादा पसंद है। और उस समय बैकग्राउंड में भल्लाल देव को ही दिखाया जा रहा था, बाहुबली के विलन को विलन को दिखाया जा रहा था। उस समय बाहुबली को नहीं दिखाया जा रहा था कि बाहुबली को रावण के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं और भल्लाल देव को वो राम जी के रूप में या उस मेटाफोर का यूज करके सिंबॉलिक वे में राम जी को दिखा रहे हो। भल्लाल देव में ऐसा नहीं था, वो विलन की ही बात कर रहे थे, निगेटिव कैरेक्टर की ही बात कर रहे थे। और उस निगेटिव कैरेक्टर को कितना इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है ये उन्होंने वहां पर कहा। किसी को भी जिसको कोई समझ ना हो वो भी ये बात समझ जाएगा कि उस नकारात्मक शेड की वो बात कर रहे थे कि कैसे उसे लिखा गया है। अब कल को कोई कहे कि भाई रक्तबीज नाम का जिस राक्षस का वर्णन हमें पौराणिक कथाओं में पढ़ने को मिलता है, रक्तबीज का पात्र मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। हाँ तो इसका मतलब हम कोई देवी माँ को पसंद नहीं करते या उनका ना वो रक्तबीज का कैरेक्टर, भाई उसके शरीर से एक एक बूंद जो गिर रही है उससे एक और राक्षस बन रहा है। हाँ, उन राक्षसों के शरीर से भी गिरने वाली एक एक बूंद से कई सारे रक्तबीज क्रिएट हो रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, किस प्रकार से पात्र वो पौराणिक कथाओं में आता है। तो उस दृष्टि से उन्होंने एक नकारात्मक पात्र की बात की। अब एक आप देखिए विडंबना देखिए, आश्चर्य भी क्या कहना, मतलब आप देखिए ये जो मीडिया हाउस है वो मणिरत्नम के बारे में ऐसे आर्टिकल नहीं लिखेंगे कि मणिरत्नम उन्हें देखो राम जी से ज़्यादा रावण पसंद है, इस कारण से रावण फिल्म में मेटाफोर्स का यूज़ करके सिंबॉलिक वे में इन्होंने राम जी को धूर्त पाखंडी कपटी दिखाया, लक्ष्मण जी को बलात्कारी दिखाया, गैंगरेप करने वाला दिखाया, सीता मैया का रावण के प्रति प्रेम दिखाया, रावण को गरीबों का मसीहा के रूप में दिखाया। तो देखो मणिरत्नम उन्हें राम जी से ज़्यादा रावण पसंद है। क्यों नहीं लिखते ऐसे आर्टिकल। यहाँ पर तो विलन के बारे में चर्चा कर रहे थे ना मणिरत्नम, उन्होंने तो डायरेक्टली फिल्म बनाकर ये बात दिखा दी है। ये मीडिया हाउसेस कभी कर्णन फिल्म के बारे में क्यों नहीं लिखते, मारी सेल्वराज की ही फिल्म थी ना कर्णन, तो वो क्यों नहीं लिखते उस समय कि भाई देखो यहाँ पर कर्णन फिल्म के एंडिंग में सिंबॉलिक वे में कर्ण के हाथों भगवान श्री कृष्ण की हत्या को सेलिब्रेट किया गया है, तो भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा कर्ण ज़्यादा प्रिय है। क्यों नहीं लिखे ऐसे आर्टिकल्स, लिखते ना ऐसे भड़काने वाले आर्टिकल्स ना। उस समय तो नहीं, इन फिल्म मेकर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बड़ा सर पर लेकर के ये इकोसिस्टम नाचता है इन फिल्म मेकर्स को। या पारंजित की फिल्म काला, फिल्म के एंडिंग में सिंबॉलिक वे में रावण के फॉलोअर्स के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की लिंचिंग की गई है और उसे सेलिब्रेट किया गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी की हत्या को। क्यों नहीं लिखा कोई आर्टिकल इस पूरे इकोसिस्टम ने कि पारंजित को
राम जी से ज़्यादा रावण पसंद है। वो तो फिल्म बनाकर उन्होंने दिखा दिया ना कि वो विलन में राम जी दिखा रहे हैं और हीरो में रावण को दिखा रहे हैं, दिखाया ना। क्यों नहीं लिखे ये आर्टिकल्स? या फिर कल की 2898 AD उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम यास्किन जो भी विलन का कैरेक्टर है उसमें भगवान श्री कृष्ण के मतलब वो फिल्म के एंडिंग में सुदर्शन चक्र की तरफ ऊपर हाथ कर रहा है, उसका उल्लेख कर रहा है, गांधी धनुष हाथ में है। और एक इंटरव्यू को लेकर भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने ये बात कही है कि भाई निगेटिव साइड है भगवान श्री कृष्ण की वो सुप्रीम यास्किन, और जो नकारात्मक पात्र है चाहे वो कर्ण हो या अश्वत्थामा हो, उनको ग्लोरीफाई किया गया है। ऐसे आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखे? पर एस राजामौली जी के बारे में सिस्टमैटिक वे में आर्टिकल्स लिखे गए, सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स पर कमेंट्स किए गए, क्यों? मतलब इसकी कोई लॉजिक तो इसमें कहीं पर दिखता ही नहीं ना, क्योंकि उनका कहने का उद्देश्य ही कुछ और था। वो तो विलन की ही बात कर रहे थे। अगर एस राजामौली जी वामपंथी होते तो फिर वो RRR फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू जी को रावण के रूप में प्रस्तुत करते, वहां पर राम जी के रूप में नहीं दिखाते। पर आप देखिए फिल्म के एंडिंग में साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें दिखते हैं वहां पर स्क्रीन पर। तो ये किसको मूर्ख बनाते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। क्या इन्हें लगता है कि इस प्रकार के कुछ कमेंट्स करवा देंगे, आर्टिकल्स लिख देंगे तो एस राजामौली जी को वामपंथी सिद्ध कर देंगे या उनका चरित्र हनन कर देंगे या उनसे लोग दूर हो जाएंगे? ना ना, तो दिखता है ना हमें वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं। और ये भी हमने देखा कि RRR को जब वैश्विक सफलता मिली, इवन उससे पहले से भी एस राजामौली जी को कुछ फोटोज़ को फोटोशॉप के माध्यम से बदलकर उन्हें RSS के कार्यकर्ताओं के रूप में कुछ मीम्स वगैरह वायरल कराए गए थे। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। RRR रिलीज़ होने के तुरंत बाद वैश्विक सफलता तो बहुत दूर की बात है, और जब वैश्विक सफलता मिली उसके बाद भी आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरा सिस्टमेटिक वे में निगेटिव एक कैंपेन चलाया गया कि तुम ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को प्रमोट कर रहे हो, तुम हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हो। बहुत सारे से उटपटांग से प्रश्न पूछे गए थे। और RRR फिल्म में इनको या बाहुबली में इनको जातिवाद दिख गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के द्वारा जो फ्लैग डिज़ाइन किया गया था उसको लेकर के कईयों को पीड़ा हो गई थी, हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को देख करके पीड़ा हो गई थी। और ये जिन भी मीडिया हाउसेस ने वगैरह ऐसे कुछ रिव्यूज़ वगैरह लिखे थे, कुछ क्रिटिसाइज वगैरह किया था, उसमें जितना मुझे पता है फिल्म कंपेनियन का नाम प्रमुखता से मुझे याद आता है। अगर और भी किसी मीडिया हाउस का नाम आपको याद आ रहा हो तो मुझे आप नीचे कमेंट में बताना। और जो इंटरव्यू अनुपम चोपड़ा के द्वारा करवाया गया वो मुझे मतलब पसंद आई। कहिए क्या शब्द उपयोग करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर फिल्म कंपेनियन के द्वारा ही इतनी आलोचना वगैरह हमने देखा। या जातिवाद को लेकर यहाँ पर भी प्रश्न पूछना से नहीं चूकी है अनुपमा चोपड़ा ने, जातिवाद को लेकर के भी प्रश्न पूछा कि जो कटप्पा का पात्र है उसे समाज के पिछड़े वर्ग से दिखाया है, तो अब जातिवाद को लेकर के आरोप लगे हैं आप पर, इस प्रकार की बातें एस राजामौली जी यहाँ पर भी प्रश्न पूछना नहीं भूले हैं। मतलब कुछ भी जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता, इस प्रकार की बातें। पर यह बात है कि जिन्होंने आलोचना करवाई उनसे ही इंटरव्यू करवाया गया या हुआ जो कुछ भी है, ये बात तो मुझे पसंद आई। एस राजामौली जी ने जिन्होंने आलोचना की उनसे ही एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उनसे ही प्रश्न पूछवाए गए, या हुआ होगा अपने आप ही, पता नहीं पूछवाया गया या अपने आप हो गया, पता नहीं मुझे, पर समझ रहे हो ना आप? ठीक है। और एक वो एथिस्ट को लेकर के भी इनका हमेशा चलता रहता है कि एक डायरेक्टर जो सफल है वो गर्व से अपने आप को हिंदू कैसे कह सकता है, कि इनसे सहन नहीं होता। इस कारण से बार बार ये कहीं पर किसी और संदर्भ में एस राजामौली जी के द्वारा कही गई बात उसको लेकर के उछल कूद मचाते रहते हैं कि देखो उन्होंने अपने आप को एथिस्ट कहा था, देखो उन्होंने अपने आप को नास्तिक कहा था। अरे भाई वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, और उस मॉडर्न मास्टर डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने ज्ञान योग की ही बात की कि सनातन संस्कृति में अपने परम लक्ष्य की तरफ तक पहुंचने के कई मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राज योग है, हठ योग है। तो जो भगवान की प्रतिमा की पूजा की बात हो या जो द्वैत, हम अद्वैत और द्वैत, तो प्रतिमा की पूजा की बात तो भक्ति मार्ग में आती है। ज्ञान योग में तो वेदांत दर्शन का उल्लेख आता है। तो मैं ज्ञान योग को फॉलो करता हूँ, ये बात उन्होंने वहाँ पर कही है। और उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कई जगहों पर अपने आप को मैं प्राउड हिंदू हूँ, ये बात उन्होंने कही है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो बातें कही वो श्लोक उन्होंने पढ़कर बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। RRR की सफलता के बाद में वो वीडियोज़ भी मैंने दिखाए हुए हैं।
फिर भी इनसे हजम नहीं होता कि एक डायरेक्टर जिसे सफलता मिली है वो गर्व से अपने आप को हिंदू कह रहा है। तो कुछ भी बातों को तोड़ मरोड़ कर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा करके कुछ भी स्प्रेड करना है। सहन नहीं होता ना, कोई गर्व से अपने आप को हिंदू कहने वाला सफल कैसे हो सकता है इस देश में। और देखिए, ये बात मैं बिल्कुल यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर भविष्य में एस एस राजामौली जी की किसी फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा मुझे दिखाई देता है तो मैं ही होऊंगा जो सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। मुझे किसी डायरेक्टर से, किसी प्रोडक्शन हाउस से, किसी एक्टर से कोई मतलब नहीं है, परंतु हाँ, जानबूझकर किसी को अगर टारगेट किया जा रहा है जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो गर्व से अपने आप को हिंदू कह रहे हो, उनकी फिल्मों में वो उनकी विचारधारा हम स्पष्ट रूप से देख रहे हो, फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा हो ना, तब तो भाई उस पर बात करना तो बनता है। बाकी अगर भविष्य में कुछ ऐसा गलत दिखाई देता है तो बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। चलिए, पर ठीक है, जो भी हो, अधिकतर लोग ऐसे प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होते हैं। और महेश बाबू को लेकर के उनकी जो फिल्म आ रही है उसको लेकर के भी मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उस फिल्म को लेकर के कोई अनाउंसमेंट वीडियो, कोई पोस्टर वगैरह आए तो उस पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उसको लेकर के। बाकी RRR के सेकंड पार्ट के बारे में भी हमने चर्चा सुनी थी, या उनके ही जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो सन्यासी क्रांति को लेकर के एक फिल्म लेकर के आने वाले हैं, तो उस पर भी अभी कोई अपडेट आई नहीं है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। इस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।